स्टेप ऑफ बंगाल चैनल की तरफ से सभी को फिर से एक बार स्वागत किया जाता है। हम लोग अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक्स को उठा के चल रहे थे और उसी सेगमेंट में एलपीपी के 2 लेक्चर्स यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर 2 लेक्चर्स हम लोग डाल दिए थे। ये तीसरा होने वाला है। हम लोग अभी तक देखे हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले वाला क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, और उसके साथ साथ ये x1 x2 दोनों ही ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों डाला गया है। ये सब जो लोग नए हैं प्लीज़ एक बार L1 यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को इसके ऊपर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे आने वाला काफ़ी सारे प्रॉब्लम समझ में आसानी से आ जाएगा। हम लोग इस प्रॉब्लम को टारगेट किए हुए हैं शुरू से लेक्चर 1 से, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं कर चुके हैं, क्योंकि जब तक हमको हर एक टर्म ना मालूम पड़ जाए तब हम लोग ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकेंगे। एक बार टर्म्स को समझ लेंगे तो एक एक प्रॉब्लम मान के चलिए 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। क्लियर? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इसको। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा जो कि ग्राफिकल है, उसको कैसे ग्राफ में डाला जा सकता है, इतने दूर तक हम लोग कर लिए थे। ठीक, अभी हम तीसरे पॉइंट भी हम कर लिए थे। अभी हम 4th पॉइंट पे आएंगे और लेक्चर 3 में इसको डालेंगे। मान के चलिए ये 4th पॉइंट होने वाला है। देखिए 4th पॉइंट कौन सा होगा। अभी तक हम लोग इन दोनों का फिजिबल रीजन यानी किस तरफ है, इस दूसरे साइड में भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, ये दोनों सीख लिए हैं। अभी देखिए तो फास्ट क्वाड्रेंट, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, फास्ट क्वाड्रेंट पे है और दोनों ही पिक्चर यानी इसको भी और इसको भी इस साइड के जोन को कवर कर रहा है। ऐसा कॉमन कौन सा है? देखिए तो ये वाला ना, सिर्फ ये रेड वाला दिखेगा कि नहीं दिखा। ये एक ट्रायंगल जैसा एरिया है ना, ये जगह ऐसा है जहाँ पे इस दूसरे लाइन का फिजिबल रीजन भी है, पहले लाइन का फिजिबल रीजन भी है, और वो एक ट्रायंगल है और ये फास्ट क्वाड्रेंट पे भी है। क्लियर? तब ये आ चुका है। अभी हम लोग ये 4th पॉइंट पे देखेंगे, ये हो गया कॉमन फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन एक आ चुका है हम लोगों के पास। क्लियर? अब हम 5th पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 वो है, एक बार देख लीजिए ये जो रिजल्ट इधर आया है। चलिए एक बार इसको थोड़ा इरेज करके जगह बना लेते हैं पहले, क्योंकि हम लोगों को जगह लगेगा इसके लिए समझने के लिए नेक्स्ट आइडिया को। जस्ट गिव मी सम टाइम। चलिए आ जाते हैं 4th पॉइंट पे। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ R2। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका ग्राफ R2 यानी R क्रॉस R यानी 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस पे ही डाला गया है। क्लियर? जैसे कि R एक आप लोग जानते हैं रियल एनालिसिस में इसको एक सेट कहते हैं। R क्रॉस R वो देते हैं R2। ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अपने आप तैयार करके सामने लाता है, जो पूरा R से तो नहीं मिलता, क्योंकि R में सिंगल एक लाइन होता है ना, R2 में तो सिंगल लाइन नहीं, ये सारे प्लेन के पॉइंट्स भी हैं होंगे। जो कि लाइन के ऊपर था वो तो R था, अभी हमारे पास R2 है। तो R2 को समझने के लिए हम लोग R2 का टोपोलॉजी, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, हर एक के पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जो आप लोग रियल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं वो लोग शायद जानेंगे इस बात को कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि x, टाउ के तरफ से दिखाया जाता है वो टर्म कहते हैं टोपोलॉजी। यहाँ से हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाएंगे। अभी आप अप्लाइड के आदमी हो तो परेशान मत होना। ठीक, टोपोलॉजी ये टर्म ज़रूर हर एक के दिमाग में नहीं आता, लेकिन ये सही है, बिना टोपोलॉजी के हम लोग ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ से इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमको लेना ही पड़ेगा। टोपोलॉजी मीन्स, ये बात के सीधा सीधा चलिए, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है।
इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि एलपीपी में यूज़ होगा, हमेशा यूज़ होगा, वो है अनबाउंडेड। हमको सीधा सीधा छोटे ऐसे लिखते हैं इसको, अनबाउंडेड। ये रीजियन किसको कहा जाता है? देखिए एक बार, R2 में किसी भी रीजियन, जैसे ये ट्रायंगल आया है ना, आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि मान के चलिए आप यहाँ पे एक पॉइंट लिया R2 के अंदर, मान के चलिए ये पॉइंट है 0,-4 टाइप का, ठीक। फिर वहाँ पे यहाँ देखिए 5 तक पॉइंट था, 0,5 पॉइंट था। तो यहाँ से लेकर इस 5 में पहुँचने में कितना ऊंचाई तक जाना पड़ेगा? इधर 4 और 5 यानी 9 यूनिट जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 10 यूनिट, मान के चलिए 10 यूनिट एक लेंथ ले लिया और यहाँ पे लाके वो 10 यूनिट जो कि इसके ऊपर कहीं होगा या 5 पे ही होगा, इधर एक सर्कल बना दिया। देखिए एक बार दूसरे कलर से हम देखेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक सर्कल बना दिया इधर। तब आप मेरे को बताइए तो ये सर्कल का रेडियस कितना होगा? यहाँ पर लेके बनाया गया था ना, ये रेडियस कितना होगा? ये 9 यूनिट ही तो होगा। क्या ये फाइनाइट है? यस। ये रेडियस क्या फाइनाइट है? यस। और ये क्या एक सर्कुलर डिस्क है? यस, सर्कुलर डिस्क है। यस। तो टोपोलॉजिस्ट जो है, जो कि सेट के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं, वो लोग एक शानदार रिजल्ट दिया हुआ है इधर। अगर आपके पास ऐसा कोई रीजियन हो जिस रीजियन को आप फाइनाइट रेडियस के डिस्क के अंदर डाल सकेंगे, तो वो हमेशा बाउंडेड रीजियन होगा। क्लियर? तो आप बताइए तो ये ट्रायंगल वाला रीजियन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? ऑब्वियसली ये बाउंडेड होगा। अब आपके सामने ध्यान आएगा, अनबाउंडेड वाला एक ग्राफ हमको दिखा दीजिए। चलिए देखते हैं। मान के चलिए इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड पे है और दूसरा एक इधर से गया है, इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको लेके चलिए, एक बार सीख जाएंगे ना तो ऐसे सवाल आसानी से कर लेंगे आप लोग। ये होगा ना, बट चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक। अब देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पे कहीं भी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वहाँ पे क्या आप कोई फाइनाइट रेडियस के सर्कुलर डिस्क बना सकते हैं जिसके अंदर ये एरिया आ जाए? आंसर विल बी नो, कभी बना नहीं सकते। उस केस में हम कहेंगे इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजियन है। अभी आप आनंद उठा सकेंगे। देखिए एक बार, सॉरी, देखिए तो ये जो प्रॉब्लम हम लोगों को डाला गया था, जिसका ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिए है, और ये रेड वाला पोर्शन है, ये क्या फाइनाइट रेडियस के सर्कुलर डिस्क के अंदर आ चुका है? यस। तब क्या इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। तो ये ऑप्शन तो गया। क्लियर? तो बाउंडेड अनबाउंडेड आपको हर एक को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए टोपोलॉजिस्ट जो है वो एक दूसरा तरीका भी इधर अपनाते हैं। मान के चलिए ये आपका एक सामने एक सॉल्यूशन रीजन ऐसा आया है, वो लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल भी बना लेते हैं, जो रेक्टेंगल फाइनाइट एरिया का हो। यानी रेक्टेंगल आज जैसे जानते हैं, ये साइड अगर 2A होगा और इस साइड अगर 2B होगा, तो उसका एरिया कितना होगा? 2A इंटू 2B, ये तो सीधा सीधा 4A भी हो जाएगा। तो अगर कोई सॉल्यूशन रीजियन फाइनाइट या फाइनाइट एरिया के रेक्टेंगल पे आ गया, केवल सर्कुलर डिस्क ही नहीं, फाइनाइट एरिया के रेक्टेंगल के अंदर समा गया, तो उसको कहते हैं वो लोग बाउंडेड। अगर कोई फाइनाइट एरिया के रेक्टेंगल पे उस एरिया को और वो रीजियन को रदर उन लोगों ने डाल नहीं पाया, तो उस केस में वो कहते हैं अनबाउंडेड। इधर भी वही होगा
क्या इस चलते चले गए जो रीजन है इसको क्या आप कोई फाइनाइट एरिया के रेक्टेंगल में डाल सकेंगे? नहीं। तो यहाँ पे ये जो होता है सर्कुलर डिस्क और रेक्टेंगल, ये सारे चीज़ों का यूज वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग ग्राफिकली उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया, क्योंकि आने वाले दिन में ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इस लेक्चर में इतना ही, आगे चल के बाकी ऑप्शंस और उसके साथ जुड़े हुए टर्म को देखेंगे।